हाँ, तो वही बता रहा था कि जो हमारी वैल्यूज होती हैं, वैल्यू सिस्टम होता है, मॉरल होता है, जो हमारे सिद्धांत होते हैं, वो भी बहुत मेन कारण होते हैं कि हम आगे कैसे सोचेंगे। हमको सही गलत का पता कब लगता है, जो माँ बाप ने बताया होता है या फिर हमने किताबों में पढ़ा होता है। किताबें कैसे हो सकती हैं, हमारी धार्मिक वाली भी किताबें हो सकती हैं और हमारी सिलेबस वाली भी किताबें हो सकती हैं। तुम्हें देखो, हिंदी की कहानियां पढ़ोगे, मराठी की कहानी पढ़ी होगी तुमने, इंग्लिश भी पढ़ी होगी, सब में कुछ ना कुछ सीख होती है। वो सीख क्यों होती है? वो हमको बताने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है। वो सीख हमको इसलिए दी जाती है। यस फिर यस तुम सर। कुछ अच्छे अच्छे सीरियल या मूवीज भी देखोगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं निकल के आती हैं चीजें कि क्या ठीक है क्या गलत है। देखो, विलन हमेशा मरता क्यों है या फिर वो हार क्यों जाता है? क्योंकि उसने कुछ ना कुछ गलत किया रहता है। भले ही वो चालू में जीत रहा होता है, पर आखिरी में हीरो से मार खा के या तो जेल जाता है या तो फिर मर जाता है। ऐसा कुछ होता है। तो फिल्मों से भी बताते हैं ऐसा कि जो चीज सही है यस गलत है। अब लेकिन उसमें सब अपना दिमाग लगा देते हैं, वो फिर जो गलत वाली चीज है उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। काफी जो हमारे बच्चे होते हैं जवान, उनको वो स्टाइल लगता है। अब कोई सिगरेट पी रहा होता है तो उसको देख के उनको लगता है कि सिगरेट पीना यानी कि बहुत ताकतवर बन गया है आदमी, बहुत स्टाइल वाला काम होता है। जो मेन दिखाने वाला होता है उस पर ध्यान नहीं जाता है, जो बाकी की इधर उधर की चीजें होती हैं उसमें चले जाते यस। हैं। ओके सल्या, आपको कुछ बोलना है? नहीं सर। किसी को ऐसा नहीं लगता कि बेरोजगारी कोई कारण हो सकता है? या फिर कोई और भी कारण हो सकता है? जैसे वेदांत ने एक बताया था कि कानून अगर कड़क नहीं है तो वो एक कारण हो सकता है। सर मैं वैसे बोलूं? हाँ वैभव बोलो। है ना, जैसे कि अगर कोई अगर कोई जैसे कि अगर कोई आदमी है और उसने कुछ भी गलत काम नहीं किया है, तभी भी उसको उस पर इल्जाम लगाकर वो जेल में गया, और वहां पर बहुत से क्राइम किए हुए ऐसे लोग होते हैं। वो लोग उस जो शांत शांत आदमी होता है ना, जिसने क्राइम नहीं किया, ऐसे ही इल्जाम लगाकर जेल में डाल दिया है। उस ठीक। आदमी को वो सारे लोग एक ही इसके होते हैं, तो उस आदमी को वो लोग इतना परेशान कर सकते हैं कि जो जो मतलब वो भी आदमी वैसा है, ही बनने लग सकता है। हाँ, इतना परेशान कर सकता है कि वो भी उनसे बदला लेने के लिए उसके भी ऐसे दिमाग में ऐसा चल रहा होता है कि मैं भी कुछ ऐसा ही कर दूंगा कि इनको सबक सिखाऊंगा, ऐसे कर करके उनको तो सबक सिखा देता है वैसे करके, लेकिन वैसे ही काम फिर और भी करने लग जाता है। फिर और करने लगता है, उसको वो चीज सही लगने लग जाती है ना? जो चीज हम्म। गलत थी पहले, उसके जेल जाने से पहले, वो चीज जेल में देख देख के उसको सही लगने लग जाती है। ये बहुत यस। अच्छा पॉइंट बताया वैभव आपने। इसे हमको ये देखो, ये चीज पता लगती है कि कहीं ना कहीं हमारी संगति का बहुत असर पड़ता है कि हम कैसे लोगों के बीच में हैं। बाहर हम अच्छे लोगों के साथ थे तब हमें उतना असर नहीं पड़ा, लेकिन जेल में हमने कुछ किया नहीं, गलती से चले गए किसी कारण की वजह से, कानून में कुछ फेरबदल कर दिया, किसी ने फंसा दिया हमको। पर हम जब जेल में गए, हम रहे वैसे लोगों के बीच में और हम भी वैसे ही बन गए, और हमको वो गलत भी नहीं लगेगा फिर जो भी जाता है। ऐसे बहुत सारे असली में हुआ भी है कि जैसे मैं अगर तुम्हें बताऊं तो हमारे देश में लगभग 2 लाख के आसपास हर साल ऐसे लोग जेल में जाते हैं जिनने कुछ जुर्म उन पे मतलब कॉन्विक्ट नहीं हुए होते हैं। उनको उनकी सजा उनको सही से दी नहीं होती है, पहले उनको जेल में डालते हैं और वो फिर मुजरिम बन के निकलते हैं। ऐसा होता है काफी। यस यस तो सर। यहाँ पर ऐसे हमको थोड़ा सा नियमों में भी कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिसमें हमको पता चले इसमें कि अगर उस पे पूरा श्योर नहीं हुआ है कि उसने ही जुर्म किया है तो उसको नहीं डाला जाए बड़े मुजरिमों के साथ। यस सर।
हाँ पवन, तुम कुछ बोलोगे? हेलो सर। हाँ पवन बोलो। हाँ, नहीं पता सर। नहीं, नहीं सर, नहीं बोल रहे सर। अच्छा, तो सोच के नहीं आ रहा। देखो काला खड़क में मैंने देखा था पिछली बारी, कुछ लोग आ गए थे, किसी के तो भी घर पे तलवार लेके घुसे थे, उसको मारा था। तुमने देखा होगा, और हमारे वहाँ के लड़के भी थे उसके अंदर शामिल मिले थे। ध्यान आया हाँ, तुम्हें? अजीम का भाई था। हाँ, अजीम का बड़ा वाला भाई भी फंसा था उसमें। हाँ, उसी हाँ की तो वजह देखो, से झगड़ा हुआ था सर। तो देखो उसका क्या। अब देखो ये छोटे बच्चे जब करने लग गए तो क्या कारण निकला, उसके क्यों हुआ? तुम लोग तो ज्यादा जान लोगे, वैसे सोचो कि अब उसका भाई ने, देखो उसने 10वीं तक पढ़ा भी है, हाँ और सर। फिर बात वही आ जाती है कि कैसे लोगों के साथ रह रहा है ना वैभव? यस। वैभव, पवन, सलिया, कुछ और बोलना है? सर पवन नहीं बोलना है बोल रहे। पवन नहीं बोलना है, ठीक है। पवन जितना बोला अच्छा बोला। और वैभव, आपको कुछ बोलना है? नहीं तो फिर अपन एंड कर सकते हैं। मैम कुछ बताएंगे, फिर मैं कुछ बताऊंगा, फिर अपन एंड कर लेंगे। आज वैसे भी नहीं सर, अब पार्टिसिपेट। नहीं बोल। ओके। हाँ नहीं। सलिया, आपको? यस। ओके, एक चीज, एक और डिस्कशन एक लास्ट कर सकते हैं हाँ फाइंड आउट करने से पहले। ये तो सारी आउटसाइड जो है सकमस्टांसेस, इसके ऊपर हमने आधार ऊपर बातचीत की। जैसे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है ना, लिटरेसी है, पढ़े लिखे नहीं है, तो ये सारे सकमस्टांसेस हमें बाहर मिलते हैं। अंदर के सकमस्टांसेस की क्या, कैसे हम कर सकते हैं, मीन्स वो क्या उत्साह कर सकते हैं हम, जो हमारी अंदर की खामियां है, इसके बारे में कोई बात कर सकता है? अंदर की खामियां क्या होती है हमारी? जैसे कि हमें कुछ बनना है। ओके, वेरी गुड, सोचो। और बनना है, हमें और बन बन गए, नहीं बने? तो अभी अच्छे आदमी बनना है या चोरा चक्का बनना है, क्या बनना है हमें वैभव? अच्छे आदमी बनना तो अच्छे आदमी बनने के लिए क्या गुण चाहिए हमें? है। हमें अच्छा बर्ताव करना चाहिए, किसी को झगड़ा नहीं करना चाहिए। और हाँ, जो जो लोग हमें बात नहीं करते, पसंद नहीं करते, उनको हम हम लोग ज्यादा से ज्यादा उनको ये उनके उनसे बोलने की कोशिश कर कर उनको समझाने की कोशिश करना चाहिए। हाँ, पर अभी मैं आपको एक ठोसा मारू, एक पंच मारू, तो आप मुझे दूसरा देंगे कि हाँ ये इधर भी मार दो मैम, क्या करेंगे आप? मैम मैं हाँ, मैंने आपको एक पंच मारा, बिना कारण है पंच मारा, बस पसंद नहीं है पंच मार दिया, तो आप क्या करेंगे? मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं ना क्यों लड़ाई नहीं अ, करेंगे मेरे साथ? क्यों पंच किया मुझे? मैं भी दो पंच दो मारता हूँ, आपने एक मारा, मैं दो देता हूँ, है ना? वैभव, तुम क्यों नहीं मारोगे इसका कारण बताओ। मैडम बड़ी है ऐसी वजह से? या येऊन बघा बघू। या बघू। यस सर। तो हाँ, कारण बताओ, क्यों नहीं मारोगे? क्योंकि सर अगर मैं मारूंगा ना तो हाँ, हमारे बीच बीच में की दुश्मनी और भी बढ़ जाएगी। अच्छा। ओके,
ठीक, लेकिन तो तुम फिर कुछ भी मित्रता नहीं कैसे करोगे। करोगे मेरे साथ? क्या सर? फ्रेंड्स कैसे बनाओगे मेरे साथ? मैंने तो आपको पंच कर दिया ना, हाँ, तो मेरे साथ अभी दोस्ती कैसे बनाओगे? वैभव देखो, मैडम ने तुम्हें घुसा मारा है जंप से, अभी तुम क्या करोगे ये बताओ। मतलब इतना जोर से मारा, आंख काली हो गई है, तुम कुछ नहीं करोगे अभी? कुछ तो करोगे। मैं हम्म, अगर मैं स्कूल में होता तो टीचर को बताता। ओके गुड। टीचर और को अगर स्कूल बताता, में नहीं ओके। हो तो? क्या सर? स्कूल में अगर तुम नहीं हो तो? अगर स्कूल में नहीं हो तो, अगर स्कूल छूट गई हो और रास्ते में मारा होता तो अ, हाँ, तो हम्म, फिर आप कारण नहीं पूछोगे कि क्यों मारा हम्म, मुझे बिना कारण है? हाँ ये देख, हाँ कारण जानना जरूरी है ना, कि किस हाँ। वजह से मुझे मारा, क्या मेरी गलती थी कहीं पे, वो जो क्यों या है कुछ मैंने वैभव, उल्टा सीधा कुछ काम किया है इसलिए मुझे मार पड़ी है? सबसे तो यस पहले ये रीजन क्यों ऐसा। जानोगे ना। यस आप भी लड़ाई करोगे और वो भी लड़ाई करेंगे तो फिर क्राइम तो बढ़ेगा, है ना? यस यस। फिर तो सायरन बजेगा। तो जब भी कुछ ऐसा होता है कि तब तुमको कारण जानना है, क्यों ऐसा क्यों हुआ। जैसे मैडम ने तुम्हें मारा तो मैडम हाँ से पहले पूछोगे कि मैम मार गए को मेरे को, तब फिर यस। मैडम बताए कि क्या पता तुमने होमवर्क नहीं किया इसलिए मार दिया घुसा, है ना। तो पहले यस कारण जानना है, कुछ ना कुछ तो देखो वैभव करना है, ऐसा नहीं है कि बैठे रहने जाना है, बैठे रहोगे तो फिर सब लोग दबाने आएंगे। सुलह ठीक है। करना है। अगर हमें आपस में सुलह नहीं होता है तो फिर किसी की मदद ले सकते हैं हम सुलह करने की। कोई बड़ों की समझदारी ले सकते हैं इसमें, कि ये हुआ, फिर ऐसे सॉर्ट आउट हो सकता है। जैसे मिडल मैन रहते हैं ना बीच में, और फिर यस सॉर्ट आउट करते हैं किसकी किसकी गलती है, किसको माफ करना चाहिए। लेकिन अगर मैंने ठोसा मारा और आप 4 दिन के बाद वही जगह आके फिर आप गैंग के साथ आएंगे 4-5 लोगों को, कि देखो अभी ये आए ना तो उसको 5 ठोसे और मारने हैं, तो ये क्या हुआ? ये ये क्या किया क्राइम है। फिर? रिवेंज। तो ये जो बदलाव। बदलाव है ना हमारे में, रिवेंज, इससे क्राइम भी ज्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि हमें रिवेंज करने की आदत हो गई है अभी। इसने एक बदला। मारा, मैं तो 10 मारूंगा, पीछे क्यों हटूं मैं? यस तो ये जो सोच है ना हमारी, एकता नहीं बढ़ाती, इससे दुश्मनी ज्यादा बढ़ती है ना। यस तो वही एक तो, वो भी तो एक रीजन है ना हमारे क्राइम की। यस गुंडागिरी पे उतर आते हैं ना हम फिर। यस। यस। हाँ संदेश, तुम कुछ बोलना चाहोगे? संदेश, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, टॉपिक पे कुछ बोलना चाहोगे तुम? क्या बोले लगते? हेलो। सर मैं बोलूं क्या? हाँ बोलो। विजय, बोलो विजय। वो क्राइम नहीं क्या, एक में पर ऐसे जलने से होते हैं। मतलब नहीं जलन समझा। ना। अब देखो, बीच में तख्ता फुगे का ये हुआ था, तो उस पे लोग जलते थे, तो उसका गला काट दिया था। नहीं समझा, जरा थोड़ा एक्सप्लेन करो अच्छे से। सर कार्तिक बोलना चाहते हैं कि सर, वो हाँ बोलना जब। चाहते हैं कि वो सर ऐसे जलन होती है ना सर, इस ऐसे कि वो इसके अमीर पास है, वो अमीर है मैं गरीब हूँ, ऐसे जलन होती है ना, उससे से क्राइम बढ़ जाते हैं। और जो जलता है ना सर, वो उससे ना
मार डालता है ऐसे सर। अच्छा, तो विजय बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स आने से, मतलब किसी से जलन की भावना से कि वो मेरे से बड़ा है, उसके पास मेरे से ज्यादा पैसे हैं, उसके पास गाड़ियां ज्यादा हैं, इसके वजह से वो मेरे पास नहीं है तो मैं उसको मारूंगा, ये यस ये बता रहे हैं। ओके, और और कोई सर कारण? हाँ बोलो। सर अगर हम ना वो दूसरे से भेदभाव करने लगे, जाति जाति विवाद पे से भी ज्यादा क्राइम बढ़ते हैं सर। अभी बीच में एक लड़के को मारा नहीं क्या जय श्री राम की वजह से? अभी की अभी की न्यूज है वो, ठीक मतलब ठीक, जाति होने की वजह से मारते। बिल्कुल सही बोला वसीम। इसमें तुम थोड़ा नाम भी याद करने की कोशिश करो, ठीक है? जैसे तुम अभी कुछ डेटा दे रहे हो, तो ये मैं बताता हूँ, इसका नाम रिंकू शर्मा था, इस लड़के का नाम जो तुम बता रहे तो, जिसको मार दिया। तो काफी जगह पे धर्म की वजह से भी हो जाती है, जब हम सोचते हैं कि बस हमारा धर्म ही सबसे बढ़िया है, दूसरे का कुछ भी नहीं, जब ये भावना आ जाती है तो फिर इसको लेके भी जुर्म हो जाता है। जब सर तुम मैं अपनी बोलूं चीज क्या? मानोगे कि वो बढ़िया है, जैसे इसके पिछले वाले में मैंने बताया कि उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, तो ऐसा क्यों है, ये सोच ही जब हम पे आ गई तो फिर जुर्म आ जाता है। वैसे ही किसी दूसरे का बुरा है, मेरा ही अच्छा है, ये भी आ गया तो यहाँ पे भी जुर्म होगा। यस, कौन बोल रहा था? सर अगर कोई इंसान है क्या, अगर उससे ज्यादा तरक्की कर रहा है तो उससे भी ये होता है सर, जुर्म। ठीक संदेश, ये वही पहले पॉइंट जैसा ही हो गया कि उसके पास ज्यादा है मेरे से। अब वो ज्यादा क्या हो सकता है, वो पोजीशन ज्यादा हो सकती है, अच्छी पोजीशन हो सकती है, अच्छा घर हो सकता है, ज्यादा पैसे हो सकते हैं। ये सारी चीजें जब किसी के पास किसी से ज्यादा है, उससे जलन की भावना आएगी, और अगर उसको खुद पे कंट्रोल नहीं है तो वो क्राइम पे जाएगा, वो क्राइम में मार दे उसको, या फिर उसके बच्चे को किडनैप करके पैसे मांगने लग जाए। ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन और क्या कारण हो सकते हैं? ये तो देखो 2-3 कारण तुमने बताए, और 3 दिए हुए हैं, और भी कोई है तो तुम बताओ जिससे जुर्म हो रहे हैं। सर कुछ कुछ लोग ना क्या ऐसे रहते हैं जिनको क्राइम करने में मजा रहता है, लेकिन उनका दिमाग ठीक नहीं होता, वो जरा ये होते और सिर्फ मजे के लिए क्राइम करते हैं। ओके, मतलब कुछ लोगों को क्राइम करने में मजा आता है। वाह, मतलब ऐसे उनकी सोच रहती है सर, दिमाग वैसा रहता है। अच्छा संदेश, बता सकते हो उनकी सोच ऐसी क्यों रहती है? अच्छा, ये तुम्हारी सोच तो ऐसी नहीं होगी, और मैं तुम्हें बोलूंगा कि रास्ते में कोई बच्चा खेल रहा है, तुम जाकर उसको पत्थर मारो, तो तुम मारोगे क्या? नहीं, नहीं, क्यों? क्योंकि उसने कुछ नहीं किया, क्यों मारने। अच्छा, मान लो उसने एक ग्लास तोड़ दिया, अभी अभी तो मारोगे उसको पत्थर लेके? नहीं क्यों? अभी तो उसने गलत काम किया ना, एक महंगा ग्लास तोड़ दिया। सर, हर जगह मारना जरूरी नहीं होता सर। अच्छा, फिर? सर उसको अगर एक बार अच्छे से समझा के बता दिया कि सर भाई, गलती होगी तो एक ही झापट लगाएंगे सर, थोड़ी ना पूरा मार डालेंगे। अच्छा, अगर मान लो उसने कोई बच्चा है 10-12 साल का, उसने एक दुकान में चोरी कर दी, रात को सब सो रहे थे, उसने धीरे से खुद और एक आध और दोस्तों के साथ मिलके चोरी कर दी, तो अब तो क्या सर करना उसको चाहिए? पुलिस में बताएंगे, और उसको पुलिस वाले को समझा देंगे कि भाई चोरी मत कर, तेरी क्या परेशानी है, तो समझा देंगे, बहुत से लोग मिलकर समझा देंगे चोरी मत, तेरी क्या परेशानी है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि ये वाले बच्चे सुनते हैं बात? वो हम सर समझाएंगे वो समझ लेंगे? हाँ हाँ सर, रुको ना सर, उसकी जो हाँ, जरूरत है, उसको कुछ जरूरत होगी तो ही चोरी कर रहा होगा ना, वो वैसे तो चोरी नहीं करेगा। फिर उसको पूछेगी वो तो लोग क्यों चोरी कर, तो उसका कारण बता के फिर उसको कुछ समस्या का निवारण करके वो कुछ कर देंगे। फिर मतलब वो अजीम, चोरी तुम्हारे कर कहने का मतलब है कि अगर जरूरत पड़ी है तो गलत काम करो, ऐसा ना? नहीं, इतना भी गलत हाँ, मत करो। भी नहीं सर, मतलब करो, थोड़ा सा मगर गलत करो, थोड़ा सा कर चलता रहा है। होगा। सर का बच्चा है, उसको क्या समझेगा। अरे तो तुम भी तो छोटे हो, अगर तुम्हें मैंने वही बताया कि अगर किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने मान लो तुम्हारी साइकिल फेंक दी रोड पे, और रोड पे उसको ट्रैक्टर ने पिचका दिया,
तो अभी तुम उसको पकड़ा पकड़ के खूब मारोगे? नहीं 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 सर, मैं उसको ना पहले हाँ। बार समझाऊंगा, समझा के उसको बोलूंगा, तो फिर वो अब तभी भी वैसे ही कर रहे हैं ना, तो उसको मारूंगा सर बाद में। अच्छा, मतलब एक दो बारी में मान गया तो ठीक है, वरना पटक पटक के मारोगे? हाँ सर, इतना भी नहीं बनना है। इतना भी नहीं सर, हाँ उसका सहन होगा ना उतना भी, हाँ। जितना अच्छा, अगर मतलब सहन हो रहा है तो मारते जाओ। हाँ? जब तक वो नहीं बोलेंगे ना ये आगे से ऐसा नहीं करूंगा, हाँ, तब तक सर। अच्छा, ओके। हाँ वैभव, तुम हाथ खड़ा किया, तुम कुछ बोलना चाहते हो शायद इस पॉइंट पे। मैं एक बोलूं क्या सर? एक मिनट वैभव कुछ बोल रहा है। सर इस पॉइंट पे नहीं। अच्छा ठीक है, जो पॉइंट है बता दो। हाँ, अगर कोई पहले बार किसने कोई क्राइम किया है, ऐसा सोच के कि मैं गरीब हूँ या अमीर हूँ, ऐसे कर सोच के, तो वो ठीक। जेल में जाएगा तो बहुत मार खाएगा। मार खाएगा ना, पुलिस लोगों से उसे छोड़ देंगे, फिर से क्राइम करेगा, फिर से जाएगा। ऐसे करते हुए बहुत बार अगर वो जाएगा ना, तो पुलिस वाले वो सोचेंगे कि ये अब किसी काम का नहीं, ये ऐसे करते ही जाएगा, कुछ मारा तो भी फायदा नहीं, समझाया ठीक। तो भी फायदा नहीं। तो वो लोग उसे फिर से क्राइम करेगा तो पकड़ लेंगे और कुछ समझेंगे नहीं, कुछ नहीं, उसे बोलेंगे साइन करो और जा, ऐसे ही बोलेंगे, तो वो जाएगा, बहुत सारे क्राइम करेगा, ऐसे ही करके वो बड़ा डाकू बन जाएगा ऐसे। अच्छा, तो जो मतलब तुम पुलिस वही वाले वही चीज बोल रहे हो कि जैसा अभी इन लोगों ने बच्चे के हिसाब से बताया कि कोई बच्चा है, वो अपन उसको मारते हैं, तब तक मारते हैं जब तक वो ये ना बोले कि मैं अब से नहीं करूंगा। तो वैसे ही तुम बड़े का बता रहे हो कि बड़े जब तक जुर्म करता रहेगा, जब तक कि वो इतना जुर्म कर लेगा कि पुलिस वाले भी अब उसको फिर ढीला लेने लगेंगे कि भाई अब तो ये सुधर नहीं सकता है ना। लेकिन इसमें हम जानना चाहते हैं कि कारण क्या है ऐसा, कि अगर वो कर रहा है तो उसको बार बार ऐसा क्यों करने को मन हो रहा है? तुमने बताया एक बार करेगा, दो बार करेगा, तो अपन कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि फिर एक बार ही करे, फिर उसके अगली बार ना करे? ऐसा कुछ किया जा सकता है क्या? जैसे अभी अजय, मैं तुमसे पूछूंगा, अजय संदेश इन लोगों से, जैसे अभी पिछला वाला एग्जांपल में हम देख रहे थे, तुम बता रहे कि वो बच्चे को अगर नहीं मानेगा तो मारोगे खूब, तो मारने को छोड़ के और भी समाधान है क्या, कोई और सॉल्यूशन है उस चीज का? हाँ सर है है ना। ना सर, उसके मम्मी पापा को बताएंगे। नहीं सर, उसको समझाएंगे बहुत। अच्छा, और कुछ तुम्हें ऐसा बच्चे लगता है कि समझने तुम्हारे समझाने से उसको समझ जाएगा? या आएगा। फिर और वो चोरी क्यों कर रहा है उसका रीजन पहले पता लगे, तो फिर उस पर डिपेंड है। उसने ओके। बता दिया कि सर हमको, ज्यादा तो पिक्चर अच्छा, भी मान लो, मम्मी को ठीक है, ऑपरेशन। मान लो उसने बोला कि दुकान के अंदर बहुत सुंदर सी गाड़ी थी, वो मेरे को चाहिए थी, तो इसके लिए मैंने चोरी किया। अभी सर मैं बोलूं क्या? हाँ वैभव बोलो। सर कुछ अगर उसको हमें बिना मारे पीटे ऐसे समझाना है, तो वो बहुत देर तक भी नहीं समझाना, तभी भी नहीं छोड़ना है। हमें जो बड़े बड़े लोग रहते हैं उनकी बातें बतानी उनको, कि कैसे कैसे ये बड़े हुए बिना चोरी किए, या फिर ऐसे उसको हमें समझाना चाहिए कि तू भी ऐसा कुछ कर, या फिर कुछ अभी जैसे कि यूट्यूब पर आप जैसे ऑनलाइन क्लासेस के वीडियो भेजते हैं, वैसे दूसरे लोग भी भेजते हैं, वो सब देख कर कुछ बड़ा आदमी बन जा, ऐसे समझा समझा कर अगर वो समझ जाएगा तो हो जाएगा ना। ओके, चलो अच्छा पॉइंट बताया वैभव तुमने, कि देखो अपन लोगों को तब तक हार नहीं माननी है किसी बच्चे पे खासकर, तब तक हमने सब कुछ ट्राई नहीं कर लिया। देखो मारना, तुमने भी देखा होगा कि मैंने या फिर हमारे किसी भी टीचर ने तुम लोग कभी नहीं मारा, भले तुम कितनी भी शैतानियां करते हो। तो मारना कभी भी किसी चीज का सोल्यूशन हो नहीं सकता।
ठीक है, उससे तो बल्कि वो बच्चा या फिर वो चीज और खराब हो जाती है। उसको लगता है कि ये चोरी मैं करूंगा और थोड़ी सी मार खा लूंगा, मतलब सब बराबर हो गया। ये चीज बैठ जाता है उसके दिमाग में यस कि अगर मैंने ये वाला यहाँ पे मैंने चोरी की है और मेरे पापा मम्मी थोड़ा सा मार देंगे, मतलब वो चोरी बराबर थोड़ा सा मार, ऐसा हो जाएगा, उनके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर उसको कुछ दूसरा चाहिए रहेगा तो फिर वो चोरी करेगा, सोचेगा कि यार थोड़ी सी तो मार पड़ेगी, मार खा लेते हैं फिर अपन कर लेंगे। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर उसको वही चीज और बड़े क्राइम में हो जाएगा कि कहीं पे बम फोड़ना है, और वहां से दूसरी संस्था उसको पैसे दे रही होगी, तो ये उसको फिर वैसे ही लगेगा कि मतलब एक जगह से पैसे ले लिया और वहां पे बम फोड़ दिया, मतलब ये बराबर, ऐसे बैठते चलेगा उसके दिमाग में। तो ये यस छोटे लेवल पे ही जब बच्चे ही रहते हैं, तो उसी टाइम पे हम लोगों को कैसे उसे कंट्रोल करना है वो देखना है। जिसमें अजय भी बता रहा था कि सबसे पहले देखो, तुमने थोड़ा सीक्वेंस मेरे ख्याल से थोड़ा सा गलत बताया। हमें पहले उसको पकड़ के मारना नहीं है, और हम लोग समझाने वाले नहीं होते हैं। तुम्हारी बात तो बिल्कुल नहीं सुनेगा अजय, तुम बता रहे हो ना, तुम्हारी बात तो तुम्हारी बहन नहीं सुनती है, मैंने देखा है। तो फिर वो कोई मावाली लड़का कैसे सुनेगा? सबसे पहले तुम्हें पहुंच जाना है उसके मम्मी पापा के पास, क्योंकि वही लोग हैं ऐसे जिसके कहना वो मान सकता है एक बार को। तुम जाओगे, तुमसे तो अलग लड़ लेगा वो कि तेरी थोड़ी चोरी की है मैंने, ऐसा बोल के बस एक बार में तुम्हें काट देगा। तो सबसे पहले तो अगर कुछ हुआ है नुकसान, वो तुम्हें बताना है उसके पापा मम्मी को, क्योंकि उसके पापा मम्मी ही कुछ कर सकते हैं। और अगर बात कुछ ज्यादा बड़ी है, तब तुम नजदीक के पुलिस थाने में बता सकते हो। बस इन दो चीजों को छोड़ के तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और तुम्हारे बताने पे अगर वो तुम्हारा दोस्त है, तब बात अलग हो जाती है, तब वो तुम्हारा कहना मान सकता है कि भाई मेरे दोस्त ने बोला है, मतलब मैंने तो कुछ भी गलत किया होगा। लेकिन अगर तुम्हारे जान पहचान है नहीं और तुम जाके उसको ज्ञान दे रहे हो, तो वो 10 ज्ञान तुमको दे देगा। समझ में आया संदेश? विजय, अजय? सर विजय, विजय सर मैं हाँ हाँ, संदेश बोलो। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे। मैं बोल रहा था कि और नहीं क्या, जो डॉन लोग होते हैं ना, वो अपनी हाँ इज्जत बढ़ाने के लिए क्राइम करते हैं। हाँ, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट बताया तुमने कि जैसे इज्जत बढ़ाने माझं चालू है। कोई एक बोलो, कोई एक बोलो। सर मैं बोलूं क्या अब? हाँ, आप दो जो अभी विजय ने पॉइंट बताया उसको थोड़ा मैं बता दूं कि जो डॉन लोग होते हैं, डॉन से क्या मतलब हो गया, जो कि बाहुबली का इस्तेमाल करते हैं, अपनी ताकत से किसी इलाके पे अपना वर्चस्व रखते हैं, वहाँ के लोगों को डरा के रखते हैं। तो वो लोग भी जुर्म करते हैं, और जुर्म इसलिए करते हैं ताकि उस इलाके पे उनका वर्चस्व बना रहे, उस जगह के वो बॉस बन के बने रहे। किसी भी दुकान पे जाके दो तीन सामान तोड़ेंगे तो वो दुकानदार ऐसे डर जाएगा और कुछ पैसा उसको दे देगा, है ना? तो इससे भी जुर्म होता है। लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं, इसका समाधान क्या हो सकता है विजय? क्या सर? मैं बोल रहा हूँ इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? अगर डॉन है वो अपना धौंस जमाने के लिए क्राइम करता है, तो इसका कुछ सोल्यूशन हो सकता है या ऐसे चलने पुलिस, देना चाहिए? हाँ, पुलिस, तो पुलिस। पुलिस क्या मतलब? पुलिस पुलिस तुम बोलोगे तो वो आके डॉन गायब हो जाएगा? सर बाहुबली को यही बुलाएंगे सब पक सर। डॉन से निपटने के लिए। हाँ विजय बोलो। पुलिस लोगों को, पुलिस लोग ने क्या डॉन हाँ, लोग को सपोर्ट करते हैं, फिर तो उन्होंने नहीं किया ना, तो उन्होंने अपना ताकत चलाए तो वो शांत बैठ जाएंगे। सर पुलिस लोग करप्ट हो जाते हैं सर। तो रिश्वत अब लेके ऐसे में बैठ क्या जाते हैं करेंगे? सर अगर पुलिस पुलिस। भी करप्ट हो गई, पुलिस भी उनसे मिल गई डॉन लोगों के साथ, हाँ। डॉन ने बोला भाई मैं तो को अगर एक दुकान से मैं 10,000 रुपए लेता हूँ तो उसमें से 1,000 तेरे को दे दूंगा। अब क्या करें? सर तो आगे क्या वो हुआ? आगे काम हमारा तो है। हम सरकार को चिट्ठी पहुंचाएंगे सर। हम चिट्ठी नहीं रे, मोदी को ट्विटर पे भेज देंगे। क्या है, पुलिस भी करप्ट हो चुकी है, कुछ काम नहीं कर रही। जरा आप आई हट देखिए। ओके, ये चीज नहीं कर तो सकते हैं। देखो, हाँ बोलो बोलो फटाक से, अब टाइम कम बचा है अपने पास। एक दो पॉइंट और लेंगे बस। कार्यालय होते हैं क्या डालने क्या? को। वो जनता संपर्क कार्यालय रहते ना, ठीक है, ठीक है, और कोई लास्ट वहां पॉइंट पे कोई बता डालने दो। का चिट्ठी। एक लास्ट पॉइंट ले लेते हैं और
नहीं है पॉइंट। सर मैं बोले क्या? हाँ जल्दी से क्विक। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सर। ठीक है बोलो। इलिटरेसी। हाँ इलिटरेसी। मतलब हाँ, ऐसे नहीं क्या, ऐसे कुछ नहीं क्या, शिक्षा। टीचर्स को नहीं क्या इम्प्रूव करना चाहिए सर। ऐसे कुछ टीचर्स रहते हैं जिनकी वजह से मतलब वो बहुत ऐसे सरकारी स्कूल में नहीं क्या बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, इसलिए इनकी वजह से कुछ स्कूल नहीं जाते और वो अनपढ़ रह जाते हैं सर। वेरी नाइस। संजय जरा पॉइंट एक्सप्लेन करो। मतलब ये हमारे एग्जाम्पल है, मतलब हाँ हमारे इधर लड़का है जो स्कूल में रहता था, तो वो आमले नाम का रे वो उससे वो डरता था, इसलिए स्कूल नहीं जाता था और वो अब अनपढ़ है बहुत। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट बताया संजय तुमने। और मैंने भी ये देखा है कि आज भी हमारे सरकारी स्कूलों में ऐसे टीचर हैं कि जिनको पढ़ाई से मतलब नहीं होता है, उनको रहता है कि बच्चे मेरे से डरे। और कुछ बच्चे उसमें इतने डर जाते हैं क्योंकि वो टीचर या तो मारने वाला होता है या तो बहुत सजा देने वाला होता है, उसकी वजह से वो पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं। जैसे हमने चालू में बात किया, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, लेकिन बच्चा तो बड़ा हो ही रहा होता है, कुछ ना कुछ काम करेगा, खाना खाना ही है, उसको पेट भरना ही है, तो फिर वो क्राइम करने लग जाता है। तो इसमें हम और हमारे जो संस्थाएं सर हैं, जैसे सरकारी संस्थाएं या फिर ये प्राइवेट भी हो सकती हैं, ऐसी जगहों पे थोड़ा सा देखा जाए, बीच बीच में एक बार इनकी स्क्रूटनी होनी चाहिए कि भाई वहाँ पे काम कैसा चल रहा है, वहाँ के सब टीचर हैं कैसे, उनका कुछ टेस्ट होना चाहिए ऐसा जिनसे उनकी साइकोलॉजी का, उनके दिमाग का पता लगे कि भाई वो कहीं बहुत ज्यादा मारने पीटने वाला तो नहीं है। ओके सो बच्चों सभी ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट दिए। थोड़ा सा लेट आया तुम लोग, लेकिन ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि सोनल मैम आप अपने फाइनल कमेंट से बच्चों ने कैसा किया। बहुत अच्छा, आज तो कन्वर्सेशन काफी बहुत अच्छा रहा, सबने बहुत अच्छे से पॉइंट्स दिए अपने, और कुछ कुछ पॉइंट्स बाहर से भी निकल के आए, तो इट वाज वेरी नाइस। एक तो वेदांत ने काफी स्टैटिस्टिकली समझाया और उसकी बात रखी उसने, विच वाज अ वेरी गुड पॉइंट, प्रूफ के साथ कि जैसे कैसे वो रिलेट करता है इंडिया से और अमेरिका से, और किस तरह से ये माहौल क्रिएट होता है अलग अलग देश में ये क्राइम रेट इंक्रीज करने के लिए। सो इट वाज अ वेरी नाइस पॉइंट विच ही सेड अबाउट द रूल्स, कि रूल्स सख्त होने चाहिए जैसे कि लोग डरे। So that is also a very good point which he said, कि rules should be meant to not break them but follow them. फिर मामूली मामूली ट्रैफिक लाइट की लाइट्स की रूल्स क्यों ना हो, अगर सब रूल्स फॉलो करें तो क्राइम रेट कम हो रहेगा। लेकिन जब करप्शन होता है या when it goes, then nobody believes in that and crime rate बढ़ता जाता है, means छूट गए वहां से। सो इट वाज अ वेरी गुड पॉइंट जो वेदांत ने कहा स्टैटिस्टिकली ऊपर। और सेकंड वैभव ने बहुत अच्छा बोला है इस बार, वेरी वेरी गुड पॉइंट्स ही हैज पुट अप। पहला तो उसने पॉवर्टी, गरीबी जो क्राइम करवाती है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट पे उसने बात की कि अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ काम नहीं होता, बेरोजगार होते हैं, तो वो मजबूरी में क्राइम करने में क्या बोलते हैं कि एनकरेज हो जाते हैं क्राइम करने में। एंड राइट टू एजुकेशन, जब हमारी सोच का कम होती है इस बाबत में, राइट टू एजुकेशन, फिर चाइल्ड अब्यूज या चाइल्ड जॉब्स जो करवाते हैं लोग, चाइल्ड उसपे लेबर। भी क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि छोटे बच्चों को पता नहीं होता है जो काम करते हैं वो अच्छा कर रहे हैं या बड़ा करते हैं, वो करते जाते हैं। तो थोड़ी समझ कम होती है, इस वजह से उसका कुछ भी करने के लिए उसकी क्षमता बढ़ती है क्राइम की, और बड़े लोग करवाते जाते हैं। तो उसमें समझदारी लेनी बहुत जरूरी है, मीन्स लिटरेसी, जैसे कि हमें एजुकेशन बढ़ाना बहुत जरूरी रहता है, समझदारी।
इसने 2 और पॉइंट्स भी बोले थे, जो चाइल्ड जॉब्स और रिवेंज, जो रिवेंज लेते हैं उससे भी क्राइम ज्यादा बढ़ते हैं। इट वाज अ वेरी गुड पॉइंट कि रिवेंज नहीं लेना है। रिवेंज ही हमारी क्राइम की जड़ है। जब हम तू मैं करने लगते हैं या किसी एक मारा हम 2 मारेंगे, एन आई फॉर एन आई करेंगे, तो पूरा वर्ल्ड क्या हो जाएगा, ब्लाइंड हो जाएगा, है ना। तो गांधी बाबू की हमें याद क्या होनी चाहिए, एक गाल दिया तो दूसरे भी दे दो और बोलो कि ठीक है, खुश, शांति हो गई अभी आपको। तो टॉलरेंस वो भी सिखाती है कि टॉलरेंस जब तक नहीं होता है तब तक हम ये क्राइम करते जाते हैं। इंटॉलरेंस किस बहुत सारी चीजों में रहती है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट। अभी हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जॉब नहीं है, तो 1 हफ्ते में ही हम हार जाते हैं और फिर चलो अभी कोई और रास्ता ढूंढते हैं, तो दैट्स अ शॉर्टकट। फिर सालिया ने भी एक ये पॉइंट दिया था कि अगर पॉवर्टी है तो पॉवर्टी सिखाती नहीं है। उसका पॉइंट भी बहुत अच्छा था एक एक्सप्रेस करने में, कि पॉवर्टी जो गरीबी है वो नहीं सिखाती चोरी करना या कुछ गुंडागिरी करना वगैरह, पर हमारी जरूरतें जो होती है, जो हमारी जरूरत हमसे ज्यादा बढ़ जाती है, तभी हमें क्राइम करने में मजबूर करती है। तो जब हमारे एकता नहीं होती है, हमारी समझदारी नहीं होती है घर में, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती एक दूसरे की, शेयर एंड लाइक नहीं होता है घर में, तो ये सारी चीजें उत्साती है। जो अभी इनको ड्रेस चाहिए, अभी इनको ये चाहिए, तो अभी कहाँ से लाऊंगा मैं ये सारे पैसे, तो ये सोचने में मजबूर कर देते हैं। अभी चलो साहब की डिमांड बहुत बढ़ गई है, तो चलो एक बार कर लेते हैं, सबकी डिमांड पूरी हो जाएगी। तो दैट वाज व्हाट सालिया वाज ट्राइंग टू से, बट इट वाज वेरी गुड पॉइंट। थोड़ा सा उसका एक्सप्रेस करने का वो अच्छे से हो सकता था, लेकिन बहुत अच्छा है उसने वो सोचा। फिर हाँ, दूसरा था पवन का जो सोशल इम्पैक्ट है। पवन ने एक पॉइंट बहुत अच्छा दिया कि जो सोशल इम्पैक्ट है बाहर का, वो ज्यादातर हमें मजबूरी में करवाता है। जैसे कि तू गरीब है, तेरे पास कुछ नहीं है, देखो मेरे पास गाड़ी है। तो ये जो कंपैरिजन है, जो हम सोशल इंफीरियर कॉम्प्लेक्स जो बिल्ड कर रहे हैं सोसाइटी में, तू बड़ा है मैं छोटा हूँ, तू ऊंची जात है मैं नीची जात हूँ, तो ये सोशल जो इम्पैक्ट है उसे भी बहुत ज्यादा क्राइम करवाता है। मीन्स नाउ हम एक लेवल करवाने की कोशिश करते हैं, बराबरी करने की कोशिश करते हैं। हाँ बच्चों, अभी लिंक एक्सपायर हो जाएगी, दोबारा से ज्वाइन कर लेना मैम के आखिरी कमेंट के लिए, ठीक है। सेम लिंक को ज्वाइन कर लेना। ओके, आई विल जस्ट फिनिश क्विकली। नहीं मैम, आप नेक्स्ट लिंक पे ले लेते हैं अभी, क्योंकि हो ही गया, तो दोबारा से ज्वाइन कर लो बच्चों। या प्लीज मैम। हाँ, और फिर ये संदेश और विजय का भी बहुत अच्छा पॉइंट्स था, विच वाज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाला था। जैसे पहला वाला था वो जेलसी है, डिस्क्रिमिनेशन है, सोसाइटी डिस्क्रिमिनेशन के वजह से बहुत सारे ये करते हैं, क्राइम के वजह से बढ़ता है क्राइम। और सेकंड इज ये जो एक जात की बीमारी होती है लोगों में, वो जिसको सैडिस्ट बोलते हैं, जैसे कि उसको मजा आता है ऐसे किसी को दर्द देने में या कुछ हर्ट करने में, सो दे टेक प्लेजर आउट ऑफ दिस। तो वो भी बहुत अच्छा पॉइंट है। वो दिमाग से बीमार रहते हैं, इसलिए उसको काउंसलिंग की भी बहुत जरूरी थी, अंडरस्टैंडिंग चाहिए उसको, कि कोई उसको संभाले, उसको समझदारी दे कि जो वो कर रहे हैं, क्योंकि उसको सही गलत की पहचान नहीं होती है उस टाइम, तो वो रियलाइजेशन नहीं होता है अंदर। तो वो भी बहुत अच्छा पॉइंट था उसका कहने का। और इलिटरेसी, जैसे कि फियर पैदा करता है, जहां फियर है वहां क्राइम होगा, हर एक क्षेत्र में। जैसे टीचर अगर डराती है मार के या फिर धमका के,
तो वहां पे भी क्राइम होगा। मीन्स जैसे बच्चा स्कूल पे नहीं आएगा तो वो भी एक तरह का वो क्राइम ही होगा, जहाँ पे उसको लगेगा कि हाँ, किसी को डराना भी अच्छी बात है, मैं जीत जाऊंगा। तो जैसे टीचर ने करा, वो ऐसा दूसरे के साथ भी वैसे ही करने की कोशिश करेंगे कि डर से आगे जीत है जैसे बोलते हैं, लेकिन क्या होता है उसका उल्टा हो जाता है। हम डराएंगे तो फिर हम जो कहेंगे वो होगा। तो डॉन भी ऐसा ही करता है, डर पैदा करता है ना उसकी शक्ति से, कि मैं बलवान हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चोरी भी कर सकता हूँ, हफ्ते भी ले सकता हूँ, मार पीट कर सकता हूँ। तो these are the reasons which the children spoke very well about. वैभव ने 2 पॉइंट्स और भी किए थे, वो जो हैबिट्स है, आदत पड़ जाती है, एक बार किया, दूसरी बार अच्छा लगा, कुछ नहीं हुआ, जेल गए, खाना पीना मिला, छूट गए कुछ महीने के बाद तो एक जात की हैबिट हो जाती है कि चलो कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ। टॉलरेंस इसमें ज्यादा आया क्योंकि अभी टॉलरेंट है, वो मार खाया चलो हो जाता है। आई मीन लाइक मुझे असर नहीं होता कुछ पुलिस की मार का भी, तो कर लेते हैं चोरी, फिर जेल जाएंगे, आराम से खाए पिएंगे, दोस्ती करेंगे कुछ और गुंडों के साथ फिर वापस आएंगे, बड़ी गैंग बनाएंगे तो हैबिट्स व्हाट लीड्स अस टू क्राइम, कि जो ये हैबिट्स है हमारी, और ये हैबिट्स सिर्फ जेल जाने की नहीं है, बहुत सारी गलत हैबिट्स जो हम पालते हैं, बुरी संगत, हैबिट्स ऑफ रॉन्ग कंपनी। अभी जिस पॉइंट्स पे बात नहीं हुई है वो उस पॉइंट्स पे थोड़ा सा मैं बोल रही हूँ कि जैसे कि हमारी अंदर की शक्ति, हमारे अंदर की जो ट्रेट्स है, कैरेक्टर्स है हमारे, वो हमसे ज्यादा भाविक हो जाते हैं। दैट इज जेलसी, ग्रीड, एंग्री होना बात बात पे, टेम्पर लूज करना। तो टेम्पर लूज करते तो क्या होता है, उसने एक बात की मैं एक तमाचा देते, तो अभी इसके आगे बोलना ही नहीं है मुझे, तो ऐसा हो जाता है। जैसे हमारी टॉलरेंस नहीं है, तो ये सारे नेगेटिव जो ट्रेट्स, कैरेक्टर्स है हमारे साइड के, वो हमें उत्साहते हैं क्राइम करने के लिए, और ये हावी हो जाते हैं, मीन्स दे ओवर पावर अस क्राइम कराने के लिए, राइट? सो वी शुड गो फॉर द राइट ट्रेट्स। जैसे कि हमें ग्रीडी नहीं होना है, शेयर एंड शेयर अलाइक। मोरल स्टोरीज सुनते हैं तो हमें एकता बढ़ानी है, एक दूसरे को हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, समझदारी में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो ये सारी जो खूबियां है उस पे हमें ज्यादा वर्क करना चाहिए, हमारे ऊपर, हमारी कमजोरियों के ऊपर हमें वर्क करना चाहिए। कि अगर मैं टेम्पर लूज करता हूँ और बार बार मेरा हाथ उठ जाता है किसी के ऊपर, फ्रेंड के ऊपर भी, तो फ्रेंड दूसरे टाइम बोलेगा ये तो हर वक्त मारता रहता है, इसके साथ कौन दोस्ती करेगा। तो ये सारी बातें भी होती है ना, फिर ये तो इसको हम फ्रेंड नहीं बनाएंगे। जो कौन किसको फ्रेंड बनाएंगे हम, जो मारा मारी में उस्ताद हो है ना। सो इट वाज अ वेरी गुड कन्वर्सेशन एंड बहुत कुछ जानने को मिला भी। सो थैंक यू सो मच। यस, ओवर टू यू सर। थैंक यू सोनल मैम, थैंक यू सोनल मैम, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किए पॉइंट्स, और जो जो मेन पॉइंट बच्चों ने बताए थे, बच्चों ने भी काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट किया, और सलिया ने भी काफ़ी अच्छे पॉइंट दिए। कुछ बच्चों का कनेक्शन आ रहा था, जा रहा था, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा पहले और बच्चों को बता के रखेंगे। और बहुत अच्छा कन्वर्सेशन था बच्चों, और मैम ने कुछ और भी पॉइंट्स बताए, जैसे कि कैसे बॉडी लैंग्वेज भी होनी चाहिए। अभी मैं नेक्स्ट वाले में तुम सभी को बोलूंगा कि अपना नेट बचा के रखना, ताकि तुम सामने दिखो, ठीक है? दिखाई कैसे देते हो, तुम बैठे हो, कोई पता चल रहा है ऐसे लेटा हुआ है, और कोई सामने ही कुछ भी कर रहा है, कोई किसी के कंधे पे हाथ रख के बैठा हुआ है, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए इसमें, डिबेट में और जीडी में, दोनों में ये होंगी तो मतलब फिर तुम एकदम कैजुअल हो, उस चीज को तुमने
उस चीज को समझ नहीं रहे हो कि हम क्या अभी डिस्कस कर रहे हैं या फिर किस मामले में ये कितना जरूरी है। बस ऐसे ही कोई क्लास जैसा नहीं लेना है इसको, क्योंकि ये वाली चीजें तुम्हें काफी आगे काम आएंगी, नौकरी के लिए भी आएंगी, और किसी दूसरे में कुछ तुम खुद करोगे तो वहां पे भी जब तुम्हें कहीं बोलना होगा तो वहां पे भी काम आएगा। अब देखो मैडम कैसे बैठी हुई है या फिर मैं कैसे बैठा हुआ हूँ, ज्यादा बस थोड़ा सा मुंडी हिल रही है या फिर थोड़ा सा हाथ का मूवमेंट होगा, वैसे ही तुम लोगों का भी हमको देखना है कि तुम्हारा वैसे कैसे चल रहा है, तुम क्या थोड़े से रंगी रंगी मार के साफ सुथरे कपड़े पहन के बैठे हो कि नहीं। क्योंकि इसको ऐसे तुम्हें लेना है कि ये तुम्हारा एक छोटा सा इंटरव्यू जैसे चल रहा है, जहाँ पे तुम अपने पूरे दिमाग से सोच के पूरी बेस्ट पूरा दिमाग लगा के तुम बोल रहे हो कि तुमको मौका मिल रहा है तो। और वो तुम कैसे बोल रहे हो ये तुम पे है। अब तुम गंदे से ऐसे आओगे और फिर कुछ तैयारी नहीं की, वहीं पे बैठ के कुछ भी बोल दिया, तो फिर वहाँ पे तुम्हारा पता लगेगा कि तुम्हारी तैयारी कितनी है, कितनी कम है, और इसी में फिर दूसरे आगे निकल सकते हैं। तो ये सारी चीजें तुम्हारे पॉइंट के साथ साथ तुम कैसा दिखा पा रहे हो खुद को भी, वो भी मायने रखता है, जीडी में भी और डिबेट में भी। तो नेक्स्ट टाइम पे अपन पूरे सब लोग वीडियो ऑन रखेंगे, तभी इसका मेन पर्पस हो पाएगा जीडी का और डिबेट का। प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। एक चाहे 2 पॉइंट्स में बहुत ही महत्व से कह रही हूँ, इम्पोर्टेंट है। पहले तो प्रिपरेशन, जो भी टॉपिक दी है उसकी रिसर्च करो, मीडिया जाओ, कुछ पढ़ो, कुछ इंफॉर्मेशन हासिल करो, कौन किसकी तरफ से आप किसके बारे में आप बोल सकते हो, किसका उदाहरण दे सकते हो, प्रूफ। जैसे कि हम डिबेट में या कन्वर्सेशन में हम उदाहरण जब देते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं, तो वो क्या होता है, हमारी ठोस बोलने की वजह हो जाती है। मीन्स सामने वाला सोचने में और हमारी हाँ में हाँ मिलाने में मजबूर हो जाता है। वो एग्जैक्टली जब हम तुम्हारे पॉइंट केसेस से में भी ऐसे ही होता है ना, कि प्रूफ के साथ आते हैं और एग्जाम्पल्स देते हैं, तो उसका उदाहरण बहुत ज्यादा अच्छे से बनता है। तो हम्म एग्जाम्पल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रूफ रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे स्टैटिस्टिक्स अभी वेदांत ने दिया, तो उसने सोचा थोड़ा, उसमें उसने ध्यान लगाया, कंपैरिजन किया, तो उसमें 1 पॉइंट से 4 पॉइंट उसको ज्यादा मिले सोचने में, कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। तो हमारी लॉजिकल स्किल्स भी बढ़ती है इसमें, अगर जब हम उस तरह के उदाहरण लेके आते हैं और डिबेट करते हैं। और दूसरी चीज, लिसनिंग स्किल्स, दूसरे को सुनकर हमें उसको रिवर्ट करना है। मीन्स उसने क्या पॉइंट बोले, उसके सामने हम उसके साथ क्या पॉइंट आर्ग्यूमेंट में रख सकते हैं और क्या हम एड ऑन कर सकते हैं कन्वर्सेशन में। तो हाय हाँ मिला के साथ हम लोग 1-2 पॉइंट ऐसे भी हमारे जोड़ जाते हैं। जैसे हम वार्तालाप करते हैं तो ऐसे ही होता है ना, उसने 2 पॉइंट ज्यादा बोले, मैंने वो बोले, इसने एग्जांपल दिया, उसने वो उसका वो हुआ था। तो दैट इज हाउ द कन्वर्सेशन गेट्स एंग्रोस्ड, गेट इन्वॉल्व्ड। इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है इसमें। इंटरेस्ट लोगे तो बहुत अच्छे से ये अपना वोकेबलरी, बोलने की स्टाइल सब बढ़ेगी, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा बोलने में। एग्जैक्टली और काफी अच्छा बोला बच्चों आप लोगों ने। नेक्स्ट टाइम पे ये वाले जो पॉइंट मैम ने बताए वो वाले भी हम कंसिडर करेंगे सब, ठीक है। तो फिर आज का अपन यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ऐसे ही बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके नेक्स्ट हम 30 तारीख को हेलो मिलेंगे अपने डिबेट में। हेलो, आवाज आ रही है? ओके सो मैं बता रहा था कि हम लोग अभी वाइंड अप करेंगे, नेक्स्ट 30 को मिलेंगे अपने डिबेट में। थैंक यू सोनल मैम, आपके इतने थैंक यू अच्छे सर। पॉइंट के लिए, इतने अच्छे जजमेंट के लिए। इट्स रियली वेलकम नाइस टू सर, हैव यू। इट वाज माय प्लेजर। मुझे भी बहुत ओके, मजा आई, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू लिसन टू द चिल्ड्रन आल्सो, और कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। अभी बच्चे थोड़े से आज आगे पीछे है, वरना काफी और डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग होता है। यस, आई थिंक एक दो दिन पहले हम देते तो आई थिंक दे वुड हैव सम प्री ट्रायल जैसा, जैसे कि प्री ट्रायल अगर हम करें तो उसकी थोड़ी समझदारी हम ज्यादा बढ़ा सकते हैं इन कन्वर्सेशन, एंड मे बी वो फिर ज्यादा प्रिपरेशन में आएंगे। ठीक ठीक मैम। अभी आई थिंक काफी
अनप्रिपेयर्ड आते हैं सारे बच्चे हाँ कि जो होगा देखा जाएगा इस एटीट्यूड से। लेकिन अगर वो थोड़ा होमवर्क करके आएंगे तो काफी उसका भी, इन लोगों का भी इम्प्रूवमेंट रहेगा थोड़ा। एग्जैक्टली। सीरियसली लेंगे अभी थोड़ा, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड इवेंट एंड दे शुड टेक इट वेरी सीरियसली। एंड बिकॉज इट इज गोइंग ऑन अ नेशनल लेवल, जैसा होता है, जैसे हम लोग यूट्यूब में डालते हैं तो काफी इट इज सब देख रहे हैं, तो इट शुड बी, द प्रेजेंटेशन शुड बी आल्सो वेरी गुड। श्योर मैम, नेक्स्ट टाइम अपन ट्राई करेंगे, वी विल ट्राई दिस नेक्स्ट टाइम। हाँ, तो वो थोड़ा सा बूस्ट करेंगे तो आई थिंक दे विल बी एबल टू स्पीक वेरी गुड। श्योर श्योर मैम। ओके, थैंक यू एवरीवन। ओके, थैंक यू सर। बाय। कमेंट करके आप भी अपने व्यूज़ बताएं हमें इस टॉपिक के बारे में। लाइक करें अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो। शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली को व्हाट्सएप पे, ताकि वो भी इस टॉपिक के बारे में जान सकें। और सबसे मेन, सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट हमें दिखाएं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।